महतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को जन्म जन्म मोहि जियो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो, तीरथ अश्वनी कुमारों की जय हो, इस पावन पवित्र जयंतीपुरी की भूमि की जय हो, यहाँ विराजमान सभी साधु संत महात्माओं की जय हो, सभी भगवत प्रेमी भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा वृणालय भक्तवांचा कल्पतरु श्री पीतांबरधारी जी भवानी शंकर व अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की असीम कृपा से आपकी इस पावन पवित्र दिव्य भूमि पर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का अनुसंधान हो रहा है। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस दिव्य देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। हम यहाँ सभी क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और किसकी इच्छा से आए हैं? हम आए किस लिए हैं? इस श्रीमद् भागवत महापुराण की वार्ता के लिए, कथा के लिए, हरि नाम संकीर्तन के लिए। भेजे किसके द्वारा है? भगवान नारायण के द्वारा। कहते हैं जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य पुंज प्रकट होते हैं तदा भागवतम लभे, तब जाकर के हमें यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने को, अर्थात सुनने को मिलती है। अवश्य ही आप सभी ने बहुत पुण्य किए हैं जो इस दिव्य कथा को श्रवण करेंगे। दुर्दिन नहीं विनित कोई, जेती विपत्ति बखानी में, श्रवण पड़े नहीं हरि कथा, सो दिन दुर्दिन जान। हमारे जीवन का वो दिन भी बुरा नहीं है जिस दिन हमारे ऊपर समस्त संसार की विपत्ति एक समय पर आ जाए, परंतु भगवत प्रेमी भक्तों, मातृशक्ति, विप्र मंडली, साधुगण, हमारे जीवन का वो दिन बहुत बुरा है जिस दिन हमारे कानों में भगवान नारायण की, भगवान हरि की कथा न सुनाई पड़े। शास्त्रों में
ऐसा ही कहा गया कि कोई भी दिन बुरा नहीं होता, लेकिन वो दिन सबसे बुरा है जिस दिन हमें भगवान का कीर्तन रसमयी कथा सुनने को नहीं मिलती। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करने के लिए यहाँ पर सिद्धपीठ काली माता के प्रांगण में और विद्या के मंदिर में। बचपन में तो आप सभी स्कूल में गए होंगे या कोई अध्यापक हो वो भी जाता होगा या अपने बच्चों को छोड़ने के लिए लाने के लिए आते होंगे, लेकिन आपका यह सौभाग्य देखो, जहां पर बाल अवस्था में आप पढ़ते थे, आज उसी विद्या के मंदिर में किसकी पढ़ाई के लिए आए हैं? भगवान नाम की पढ़ाई के लिए। एक बार जोर से दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समझ तो आ रहा ना? मैं भी इसी अक्षेत्र, इसी पावन पवित्र भूमि से हूँ, क्योंकि कहा गया है जाने बिनु न होई बरतीति, जाने बिनु न होई बरतीति, बिनु बरतीति, बिनु बरतीति होए नहीं परीति, जाने बिनु न होई बरतीति, जाने बिनु न होई बरतीति। यदि हम किसी व्यक्ति वस्तु विशेष के बारे में नहीं जानेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा कैसे जागृत होगी? यदि आप लोग बाजार में जाते हैं, कुछ भी वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं, जो दुकानदार होता है उससे पूछते हैं, आज के युग का लगा लो मोबाइल ही, जिसने सबका बेड़ा गर्क कर रखा है। यदि हम उसको भी लेने के लिए जाते हैं तो क्या पूछेंगे? भाई इसकी बैटरी कितनी चलती है, इसमें फीचर क्या क्या है, इसकी मेमोरी कितनी है, क्या देखते हैं? हम उसके गुणों को देखते हैं। और जो सामने वाला दुकानदार है वो भी हमें गुण ही बताता, दोष नहीं बताता। लेकिन जो ये भगवान की वांगमय स्वरूप है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये गुण नहीं, ये दोषों को भी बताता है। पुण्य है तो पाप को भी बताता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को बताता है। ये भगवान का जो आपके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ दिखाई दे रहा है, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति, ये भगवान का वाङ्मय स्वरूप है, शब्दमयी मूर्ति है। जो ये एक एक अक्षर है जिससे इसका निर्माण हुआ है, वो भगवान का क्या है? वाङ्मयी, साक्षात स्वरूप है। तो भगवान की महिमा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में है। महिमाया इति महात्म्य 6 अध्यायों में वर्णित किया गया है। आइए भगवान के स्वरूप, भगवान के कार्य और भगवान की यदि हम शरण में आ जाएं तो हमें क्या लाभ। तो प्यारे भागवत भक्तों, श्रोता
समतागणो मातृशक्ति श्रीमद् भागवत कथा की वार्ता में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि संकीर्तन करते हैं। सभी साथ में भगवान का संकीर्तन करेंगे और सभी साथ साथ गाएंगे। उस भगवान को, उस परम तत्व को, उस परमात्मा को याद करेंगे। सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को बता कर तो देखो, बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। हरि बोल, जय जय। मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया, प्याला जहर का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार निंदा कर तो देखो। तेरी पल में झोली वो भर देगा, तेरी पल में झोली वो भर देगा, दुख दर्द जिंदगी के वो भर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो भर लेगा, दुख दर्द जिंदगी के वो भर लेगा, दुख दर्द वो हर लेगा। चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, दीवार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो,
देखो बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। श्री राम जय जय। शाम बिना तेरा कोई न अपना, शाम बिना तेरा कोई न अपना, शाम बिना तेरा कोई न अपना, शाम बिना तेरा कोई न अपना। ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना, ये दुनिया है सब झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। सावरे को दिल से लगा कर तो देखो, सावरे को दिल से बसा कर तो देखो। एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटा दे कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटा दे कृपा के भंडार। आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटा दे कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटा दे कृपा के भंडार। आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटा दे कृपा के भंडार, आगे बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटा दे कृपा के भंडार, सदा लुटा दे कृपा के भंडार, सदा लुटा दे कृपा के भंडार। उनके कार्य क्या हैं? यदि हम उनकी शरण में आ जाएं तो हमें क्या लाभ? जैसे हम अपने प्रतिदिन के जो कार्य हैं वह करते हैं तो परमात्मा क्या करता है? जैसे हम हैं, गोरे हैं, काले हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, हमारा शरीर कैसा है, हमारा स्वरूप कैसा है, उसी प्रकार हम भगवान के स्वरूप को जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी क्या लिखते हैं? भगवान का स्वरूप और कैसे वर्णन करते हैं? सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्यमय, सत्य घन, चित्त घन, आनंद घन। भगवान का स्वरूप कैसा बताया?
सत्य स्वरूप। वो कैसा होता है महाराज? जिसके अंदर असत्य प्रवेश नहीं कर सकता। वो भगवान का स्वरूप कैसा? सतघन, जिसके अंदर झूठ असत्य प्रवेश नहीं कर सकता। और क्या कहा? चितघन, प्रकाशमय स्वरूप। जब भगवान सूर्य नारायण अपरातः उठते हैं, उदित होते हैं, तो रात्रि को तो अंधकार होता है ना। तो जब सूर्य नारायण प्रातः निकलते हैं तो समस्त अंधकारों का नाश कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? चितघन, जिसके अंदर अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। और तीसरा क्या बताया? आनंद घन। भगवान का स्वरूप एक कैसा है? आनंद। वो हर समय आनंदित रहते हैं। लेकिन हम क्या, कभी किसी बात के लिए चिंतित, कभी किसी बात के लिए। कैसी बातें? कि बहन अभी तक तो मेरा ये काम नहीं। अपने बच्चों के लिए, बहन मेरा लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी नहीं हुई, शादी हो गई, फिर पोते के लिए, कोई घर के लिए, कोई व्यापार के लिए। तो सभी हम दुखी ही रहते हैं। सुखी कौन है? राम के दास, उस परमात्मा के दास ही सुखी। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्यमय, प्रकाशमय और आनंदमय। ये भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कैसा? सत्य कहिए जो विम से नाही, सत्य कहिए जो विम से नाही, चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कैसा स्वरूप? सत्य कहिए जो विम से नाही, ऐसा सत्य जो किसी के द्वारा काटा ना जाए। विमसे का मतलब समझते हो? जैसे हमारे पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, आजकल तो लोहा स्टील ही चल गया। सोने, चांदी, तांबा, कांसा इत्यादि वस्तुएं आजकल लुप्त ही हो गई। तो विमसे नाही, ऐसा बर्तन बनिए भगवान का जो किसी के द्वारा तोड़ा ना जाए। किसके द्वारा? काम क्रोध मद लोभ। क्या बताया? कामना के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा और ईर्ष्या के द्वारा, जो आजकल सबसे ज्यादा चली हुई है। निंदा, चुगली। तो भगवान का कैसा स्वरूप है? सत्य स्वरूप है। ये माया है, उसको भ्रमित नहीं कर सकती। और चित चैतन्य सकल घट माई, जो हमारा ये 10 इंद्रिय का पिंजरा है, 10 द्वार हैं, फिर भी इसके अंदर कितना क्या है? गंदगी तो है। हाड, मांस, खून, मांस, मज्जा इत्यादि वस्तुओं से बना हुआ है। फिर भी देखो, हम प्रतिदिन आईने के सामने खड़े होते हैं। कभी धन्यवाद करते हो शीशे के सामने खड़े होकर कि हे भगवान, आपने मुझे कितना सुंदर बनाया। किसकी रचना की? जिसको हम प्राण वायु बोलते हैं, जो हमारे इस नश्वर शरीर में विराजमान है। उसी के सहारे हम चलते हैं, हिलते हैं, डोलते हैं।
हमारे अंदर तो बुद्धि भी दे रखी है परमात्मा ने, लेकिन उसको पाया कैसे जाता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या कहा परमात्मा ने? निर्मल मन से जो मुझे पाएगा मैं उसको अवश्य मिलूंगा। लेकिन क्या होना चाहिए? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। जब ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कहता है? आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद। ये हमारा शरीर क्या एक घड़ा ही तो है। जिस प्रकार एक कुम्हार है जो अपना घड़े बनाता है, तो हमारा कुम्हार कौन है? भगवान है। हमारे शरीर रूपी घड़े को किसने बनाया है? उस परमात्मा ने बनाया है, उस परम तत्व ने बनाया है। और वो क्या कहते हैं? आनंद घट घट, कि मैं तो सभी को आनंदित करता हूं। छोटा बच्चा देखा है आपके सभी के घर में, छोटे बच्चे, और जिसको ना उसको भगवान अवश्य दे। ऐसी हम परमात्मा से, इस भागवत भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो प्यारे भक्तजनों, जो निर्मल बुद्धि होती है वो कैसी होती है? एक बच्चे के समान। बच्चा खेलता है, कूदता है, हर समय आनंद में रहता है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। लेकिन हमारी बुद्धि क्या हो चुकी है? मलिन हो चुकी है। जैसे पहले कथा प्रारंभ होने से पहले ही संबोधन में आपको बताया था कि दुकानदार है ना, उसकी वस्तुओं के गुण ही गुण बताता है। लेकिन मेरे जो परमात्मा है, साक्षात नारायण है, ठाकुर जी, वो हमें राह दिखाते हैं। अरे नरकगामी मत बनो। जैसे हम कलश यात्रा करके आए तो ये ब्राह्मण देवता आपको संबोधित कर रहे थे, बार बार यही कह रहे थे। क्या कह रहे थे आपको? है किसी को याद? है किसी को याद? बार बार परमात्मा हमें यही समझाते हैं। अपने माता पिता है, वो जगत पिता है परमात्मा, उसकी द्वारा सृष्टि है, जो उसके द्वारा रचाई, उसी में हम रहते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, ये मत करो, अब ये खाना खा लो, अब आराम कर लो, तो वो परमात्मा भी हमारी इसी प्रकार देखभाल करते हैं। ये भागवत उन्हीं का वांग्मय स्वरूप है। ये हमें समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आजकल कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं, हमने अपनी इस वेद वाणी को, देवताओं की वाणी को, संस्कृत की वाणी को इतना लुप्त कर दिया। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, जो आचारहीन व्यक्ति, उन्हें तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और मेरे भागवत भगवान ठाकुर जी क्या कहते हैं? एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्ति। ये कहते हैं जो मेरा सुमरण करेगा, मेरी कथा सुनेगा। मुख दिया ना भगवान ने हमें सुंदर, इसमें एक जीवा है। जीवा तो मेंढक के पास भी है। वो पानी में बैठा बैठा क्या करता है? ट्र, 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 ऐसा करता ना। तो हमारी जीव भी उस मेंढक के समान ही है, यदि हम उसका नाम न लें, उसका कीर्तन न करें।
कान भी सभी को दे रखे हैं परमात्मा ने। वो किसके समान बताते हैं परमहंस सुखदेव जी? जैसे सांप का बिल होता ना, उसके समान। यदि इसमें भगवान की कथा न सुने, उसकी वार्ता न सुनाई पड़े, तो हमारे कान भी कैसे हैं? सर्प के समान है। समझ में तो आ रहा ना जी? तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अभी हमने भगवान के स्वरूप के बारे में जाना। कैसा स्वरूप है? सत्यमय, प्रकाशमय और आनंदमय। अब जानते वो परमात्मा करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ये उनके नित्य नियम है, नित्य कार्य है। क्या कार्य है भगवान के? इस सृष्टि की रचना करना, उसका पालन करना, और जब समय पूरा हो जाता तो उसका क्या करते? संहार भी करते हैं। वो कौन करते हैं? ये सच्चिदानंद भगवान। हम तो सुबह उठते हैं, भगवान का एक बार नाम क्या पता लेते हैं भी ना भी लेते हैं, लेकिन मैं अवश्य मानता हूं कि आप सभी उस परमात्मा का नाम लेते हैं, तभी तो उसकी दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन वार्ता का श्रवण कर रहे हैं। अंग्रेजी भाषा आजकल बहुत ज्यादा चली हुई है। क्यों? हमारी संस्कृति लुप्त हो गई तो वही चलेगी। मलेच्छों ने कब्जा कर रखा है, क्योंकि जिसके पास संस्कार नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। श्रोताओं, आपसे यही निवेदन है, कथा के माध्यम से अपने बच्चों को संस्कार दो। उनको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं पूत कपूत तू का धन संचय, पूत कपूत तू धन संचय, पूत सुपूत तू का धन संचय। क्या कहा? यदि पुत्र सुपुत्र हो जाए तो हमें कुछ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पुत्री कुपुत्र हो जाए तो आप लोग देखते ही होंगे क्या कर देते हो, मिट्टी मिला देते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को संस्कार। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान के कार्य क्या है? इस सृष्टि की रचना करना, और हमसे किसी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं लेते वो। क्या ये जो हवा चल रही है, हमें अब पंखे की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही। ये पैसे की थोड़ी नहीं आ रही है कहीं से। कौन दे रहे हैं? ये परमात्मा ही तो दे रहे हैं। ये फल वृक्ष देते हैं हमें, नदियां जल देती हैं, धरती माता अन्न देती है, गौ माता दूध देती है। हमने तो किसी ने नहीं बनाया इसको। किसने बनाया है? उस परमात्मा ने बनाया। और इसकी रक्षा कौन करते हैं? वो परमात्मा ही करते हैं। यदि वर्षा नहीं होगी तो क्या अन्न होगा? ये गर्मी सर्दी, ये मौसम परिवर्तन नहीं होगा तो क्या फसल हो जाएंगे? अन्न खाकर ही जीवित रहते हैं हम, या कोई धन खा के रहता है? हाँ माता जी, रहता कोई? तो सभी अन्न खा करके जीवित रहते। वो कौन देता हमें? वो परमात्मा ही देता। और जब समय आता है, सृष्टि की प्रलय नहीं, हमारी प्रलय। कहते हैं अपनी देसी भाषा में, एक घड़ी का भी भरोसा नहीं किसी का। तो ये सत्य है। एक घड़ी तो छोटे, घड़ी में तो 24 मिनट होते हैं। एक श्वास का भी भरोसा नहीं है, क्या अगले पल बैठे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये शरीर शरीर रहता है।
तो क्या करते हैं परमात्मा? इसकी रचना करते हैं, सृष्टि की पालना करते हैं और श्रृंगार करते हैं। यदि हम उनकी शरण में आ जाएं तो हमें क्या लाभ? क्यों, हम तो स्वार्थी हैं, मनुष्य हैं, कोई परमहंस थोड़ी नहीं है, बिना स्वार्थ के कोई कार्य करते हैं। यदि हम उस परम पिता परमात्मा की शरण में आ जाएं तो हमें क्या लाभ? तापत्र विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य का हो ही नहीं व्यापा। कौन से 3 प्रकार के ताप होते हैं। एक तो हमारी देही के अर्थात शरीर के। कभी ये जोड़वान की कथा कहीं पर भी हो रही है, ये नहीं कि यही है, तो उसको श्रवण कर लेना चाहिए। देखो इनके लाभ सुनो। हमसे तो 2-3 घंटे नहीं बैठा जा रहा, कोई नहीं। कल से समय पर आना सभी ने, और लंबे समय तक, क्योंकि आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने ही कोई अच्छे कर्म किए हैं जब हम आपके मध्य पहुंचे हैं। आपने कुछ तो पुण्य किए हैं। जब कोई पुण्य करता है तभी तो उसको भगवान की कथा का लाभ मिलता है। हम तो यही कहते हैं कि आपने पुण्य किया अवश्य ही कोई, जो भगवान की वार्ता को श्रवण कर रहे हैं। तो नैमिषारण्य की उस पावन पवित्र भूमि पर 88,000 शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए, तो भगवान को याद करने लगे। क्यों याद करने लगे? दुख में याद करता ना, सुख में सुमरिन ना करे कोई। दुख में करते ना, सुख में तो कोई नहीं करता। दुख में सुमरिन करते हैं ना, इसलिए तो कुंती ने दुख मांगा था। जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे थे तो कुंती जी के पास गए, बुआ मैंने सबको तो सब कुछ दिया, आपको क्या चाहिए? तो कुंती बोली, केशव हे नारायण मुझे तो दुख दे दो। प्रकाशमय स्वरूप है, आनंदमय स्वरूप है, जहां आनंद होगा वहां दुख तो प्रवेश कर ही नहीं सकता। तो भगवान भी बोले भाई ऐसे फंस। तो क्या मांगा कुंती ने? दुख मांगा। तो हम दुख में ही भगवान को सुमरन करते हैं, उनको याद करते हैं। कहते हैं कि पता नहीं भगवान हमारे ऊपर दया कब करेंगे। आपस में बातें तो करती होगी ना मातृशक्ति, अपने क्षेत्र की भाषा में बेबे उसका नो दे दिया, भगवान बेरा नहीं हमारे ऊपर कब दया करेगा। ऐसा ही होता ना, दया कब करेंगे? जब उनको याद करेंगे। याद का यदि आप उल्टा करके देखोगे, याद और दया, जब हम उनको याद करेंगे तभी तो वो हमारे ऊपर दया करेंगे। लेकिन हमारे ऊपर क्या है? अहंकार की छतरी है। मैं तो सबसे बड़ी एक ही बीमारी मानता हूं, वो कौन सी? मैं वाली। ये मेरा है, ये घर भी मेरा है, ऐसे कहते ना, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये बहू मेरी, ऐसे ही कहते ना। ये किसका है? जब हमें परमात्मा के हैं तो ये सब उसी का है ना। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ये मेरा है, आए मेरा बेटा बे बना रह गया है? मेरी माता जी भी, आज मैं अपने जीवन को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मेरी माता जी भी यहाँ पर आपके मध्य विराजमान है।
तो उनको भी ये चिंता रहती है। हम कहते हैं माता चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या? मेरा बेटा। और भगवान के पास जाते हैं तो क्या मांगते हैं? एक नहीं, लिस्ट बना रखी पूरी की पूरी। प्रभु माता के पास गए, जैसे मंदिर में आते हैं, हे माई रानी मन यू दे दे, तेरा नौकर दूंगी। जैसा अमृत है तो पहले ही कर दो ना। उससे मांग के उसी का करने को लिए कह रहे हैं। मांगते किससे? देखो उसको, भगवान को बेवकूफ बना रहे हैं। हे भगवान, हे माई रानी मना धन दे दे, तेरी कढ़ाई करूंगी। मांगे भी उससे गए, उससे पैर नाम भी उससे गले में गए। आरती में कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते हैं ना कि ये परमात्मा तेरा हर तुझको अर्पण है, मेरा क्या लागे। लगता कुछ अपना, जब ये शरीर ही अपना नहीं है, किराए का घर है। जैसे कोई नौकरी पैसे वाला है, किसी ऑफिस में जाता है, 9 से 5 ड्यूटी लगा लो या और कार्य है, जिस ऑफिस में बैठता वो ये सोचने लग जाता है कि ये मेरा घर है। सोचता कभी वो किसकी संपत्ति? वो सरकार की। और हमारे सरकार कौन है? ठाकुर जी। कौन? वो परमात्मा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो हम कहाँ थे? नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर, जहां पर 88,000 सोनकादि ऋषि एकत्रित हुए हैं। आचार्य जी ऐसा देखो, एक बार मातृशक्ति बैठी हुई है काफी समय से, इनके लिए जल की व्यवस्था तो करवा दें, यहाँ पास में कैंप पर रखवा दो ताकि प्यास लगे तो पानी पी लें। वैसे नियम भी है कथा के, कथा के नियम भी होते हैं। नियम के बल पर ही हम भगवान को पा सकते हैं। नियम भी बताएंगे आज आपको, ज्यादा बड़े नहीं बताते, छोटे छोटे बताएंगे जो आप कर सको। नहीं तो बोल दें पंडित जी ने बोल दिया भाई मेरे से तो ये होगा नहीं, मैं तो नहीं जाती उसकी कथा सुनने। तो छोटे छोटे बताएंगे जो आप लोग कर सके, ज्यादा बड़े नियम नहीं रखते। तो उस पावन पवित्र भूमि पर ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठ भर गया और वो रोने लगे, हे नारायण, हे परमात्मा, हम आपका इतने लंबे समय कीर्तन करना चाहते हैं और कीर्तन करके ही आए, परंतु हमारे मन को शांति नहीं मिल रही। संतोष जरूरी होता ना मन में, शांति जरूरी है, क्रांति जरूरी है, शांति जरूरी है ना। तो उनको शांति नहीं मिल रही थी। उनके मन में इच्छाएं तृष्णा लगी हुई थी। किस चीज की? उस भगवान की वार्ता की, उसके नाम के महिमा की। विलाप करने लगे। तो सभी 88,000 सोनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं प्रेम पूर्वक, क्योंकि जगत पिता ब्रह्मा ही है। विष्णु ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो संतान किसकी? वहां पर ब्रह्मा जी की है ना। तो हमारे ऊपर कोई आपत्ति आ जाती है तो हम किससे कहते हैं? अपने माता पिता से कहते हैं ना। बच्चे होते हैं, उनको कोई कष्ट होता तो किससे कहते हैं? अपने माता पिता से कहते हैं ना, दादा दादी से कहते हैं, किसी अन्य से तो नहीं कहते। और आज का युग ऐसा भी है, अपना दुख दर्द
किसी को बताते हैं ना, वो दुख करुण भाव में सुन तो लेता है, लेकिन भक्तों मातृशक्तियों बाद में वो विनोद की भाषा में, हास्य की भाषा में ले जाता है। इसलिए सोच समझ करके अपने दुख को दूसरों को बताया करो। हम तो यही कहते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, बताना तो किसको बताओ, उस परमात्मा को बताओ। हे प्रभु, हे नारायण, हम आपकी संतान हैं, आपके अंश हैं, आप हमारे हृदय में विराजमान हैं। तो कहा भी है ना, तापत्रय विनाशाय, तीन ही प्रकार के तो ताप, तीन ही प्रकार के तो दुख है, वो तो हमने शाखाओं में बांट रखा है। जैसे परमपिता परमात्मा एक ही है, लेकिन उन्हें हम अन्य रूपों में पूजते हैं। तो वो सभी शौनकादि 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं बड़े दुखी मन से। हे पिताजी, हम बहुत दुखी हैं, प्रणाम करते हैं। पिताजी, हम बहुत दुखी हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, किस कारण दुखी हो? कि हम भगवान का सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं मिल रही। कोई ऐसा उत्तम स्थान बताइए जहां पर लंबे समय तक बैठकर, हजारों वर्षों तक बैठकर हम भगवान का सत्संग कर सकें, कीर्तन कर सकें। तो उसी समय ब्रह्मा जी, क्योंकि आशा लेकर के आए हैं ना, और पिता का कर्तव्य भी है, अगर यदि बेटा बेटी परेशानी में हो तो उसको दूर करने का ये कर्तव्य भी बताता है हमें भागवत कि हमारा कर्तव्य क्या है। जो ऋषिगण हैं उनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि एक मनोमय नामक चक्कर छोड़ता हूं, जहां पर भी ये चक्कर जाए तुम इसके पीछे पीछे जाना, जहां पर ये रुके उस स्थान को पवित्र मान लेना। क्या पूछा था कि हे पिताजी, ऐसा कोई स्थान बताइए जहां हम बैठकर लंबे समय तक भजन कीर्तन कर सके। देखो आपके भजन का प्रभाव, आप सभी श्रोताओं के भजन का प्रभाव है जो आपको ये विद्या का मंदिर मिला, भगवती की शरण मिली। तो ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्कर छोड़ा। वो नैमिषारण्य की पावन भूमि, नैमिष अर्थात नोक चक्कर देखा है, टीवी सीरियल में देखा होगा, आजकल तो इंस्टाग्राम में भी चक्कर चलते हुए दिखते होंगे, फेसबुक में दिखते होंगे, और नया नया आ गया, इतना ज्यादा मुझे पता भी नहीं है। तो भगवान के हाथ में तो देखा ही होगा, एक बार झांक के देखो अपने हृदय में, आंखें बंद करके चक्कर दिखाई देता है, उस भगवान का स्वरूप देखो, कितनी प्यारी मूर्त है, मनमोहक सावला रंग। यदि कोई काला व्यक्ति आ जाए हम थोड़ा बच के चलेंगे, देखा ना कई बार। फिर उस काले से क्यों प्रेम करते हो? वो भी तो सावला, वो भी तो काला है। वो भगवान का रूप है, वो स्वरूप है, वो निष्पाप है, निश्चल है, केवल सत्यमय है, प्रकाशमय है, आनंदमय है, इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। यदि हम ये सोच लें कि सभी भगवान है तो है, कहते नहीं कि जिसने टोया उसने पाया, जो उसको ढूंढेगा उसी को वो अवश्य मिलेगा। तो सनकादि ढूंढने के लिए गए तो उनके मध्य कौन श्री सूत जी विराजमान होते हैं। कहाँ थे हम? नोक पर, चक्कर की नोक। वो नोक एक आरण्य होता, जंगल, फिर वही संस्कृत की बात आ जाती है। जंगल में जाकर के घुसी, वन में जाकर के दसी, तो वहां पर क्या बना? एक तीर्थ, नैमिषारण्य, अर्थात नैमिष जंगल में दसने के कारण, नोक वन में दसने के कारण, तो वो क्या बना? नैमिषारण्य का पावन पवित्र तीर्थ, जो कि साधकों को सिद्धियां देने वाला है। तो वहां पर 88,000 शौनकादि ऋषि
बैठे हुए हैं, तो उनके मध्य श्री सूत जी का आगमन होता है। कितनी आयु के सूत जी? 20 वर्ष के। यही हाल लगा लो, हम 27-28 के, आप 35-40 के हो गए। तो ऐसे ही आगमन होता है। या कम है, ज्यादा बोल दिया? क्यों, मैंने सुना है स्त्रियां उम्र लोग होती हैं अपने, ऐसी है क्या बात है? बुरा मत मानना मातृशक्ति। तो उस समय श्री सूत जी 20 वर्ष की आयु में वहां पर नैमिषारण्य की पावन पवित्र धरती पर आते हैं और उनके प्रमुख सभी श्रोताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए, जैसे आज के हमारे यजमान के रूप में प्रवीण जी पूजा करा रहे थे,